हरी सी चुनरिया सिर पे डाल के से ही आगे बढ़े जहां महाराष्ट्र मधुबन में दो गोपियां गेट पर खड़ी हैं। मैया को रोक दिया, ए मैया जो तेरे संगे इतनी लंबी चौड़ी छे बहुटिया की रखी कौन है? मैया पार्वती सोच लगी। अब दिमाग में एक बात आई, समझाए कि मैया पार्वती बोली जे लल्ला की बहू है और बोली अरे बहू है। गोपी कहने लगी मैया तूने ब्याह कर लो, रसगुल्ला बनाए खवाए थे, लला की बहू आई है। बोली क्या करे बहना, मजबूरी है ना। जल्दी जल्दी लाला की कर ले मेरे सगाई। लॉकडाउन में ब्याह हो तो लोग गए बहू को ना घरे आएगा मालूम नहीं है परी। जल्दी जल्दी लाला की कर ले मेरे सगाई। आगे की ओर बढ़ गए। भगवान समझ गए कि भोले बाबा महाराष्ट्र में आ गए। महाराष्ट्र की कथा आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन मैं आज कुछ नई चीज बताऊंगा आप लोगों को। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना। भोले बाबा आ गए, भगवान को मालूम पड़ गया। बोले आज सभी गोपियों का नाम लिखा जाएगा, देखा जाएगा कौन गोपी आई है कौन नहीं आई है। ये महाराज है, भोले बाबा सबसे पीछे लगे। महाराज की गिनती सब आगे से करते, हम पीछे से करेंगे। भोले बाबा पीछे से उठे, आगे लगे। भगवान बोले गिनती तो गिनती होती है, हम आगे से ही करते। भोले बाबा बोले बाहर कर बेटा, तू बाहर से कारो अंदर से कारो। भोले बाबा बीच में लग गए। भगवान कहने लगे गिनती तो गिनती होती है, अगर बदला नियम तो बदल ही देते, ना आगे से होगी ना पीछे से, बीच से गिनती होगी। और जैसे ही भगवान आगे बढ़े परीक्षित जी महाराज, सोई भोले बाबा ने निहारा तो वही समय उस महाराज में नाचने लगे। और नाचते 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 भोले बाबा समाधि लगा गए। उस जगह भोले बाबा का नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा। अब सुने महाराज, भगवान कन्हैया चले, देखा बारे भैया वही तो महाराज चालू ना है वो जी कौन नाचन लगी महरिया। भगवान ने कहा अरे जी कौन की है नारी, अरे महाराज मेरे कौन की है नारी। बोले इतनी लंबी चौड़ी स्त्री हमने पहले कब उठाए देखी। 16 श्रृंगार से सज रही है, देखत में नहीं लगी रही है। इसकी पायल भी तो बज रही है, जैसे नगमे में तू ढल रही है। नाचत नाचत बैठ गई बैठे हुए अंदाजा लगाना ढूंढना। कृष्ण पहुंचे जहां शंभू बैठे वहां पे, घूंघटा खोला तो मर गए अदा पे। ओहो जो को है दाढ़ी वाली को। कृष्ण पहुंचे जहां शंभू बैठे वहां पे, घूंघटा
अदा पे जगपति जी महाराज, मेरी उठती है शंका यहाँ पे, शिव ने गंगा छुपा ली कहाँ पे, मेरी उठती है पास में भगवान पहुंचे। उस जगह भोले बाबा का नाम गोपेश्वर भगवान पड़ा। आज भी गोपेश्वर नाम की प्रतिमा बनी हुई है, लोग जाते हैं दर्शन करते हैं। ये महाराज दो ही पुरुषों ने देखा, एक चैतन्य महाप्रभु जी ने, एक भोले बाबा ने। फिर भगवान कन्हैया ने सभी गोपियों के साथ में महाराज किया। जितनी गोपी उतने श्याम, शुरू हुआ लीला का काम। भगवान ने बंसी बजाई, अरे करिया करिया मोहन सखिया मोई लइले, करे करे मोहन सखिया मोई लइले, तीनों ही जादू सो। सभी गोपियों के साथ में नृत्य किया, रास किया। अंत में राधा को घमंड हो गया, कहने लगी श्याम मेरा जी ऐसा कर रहा है कि तुम्हारे सीने पर अपना पैर रखूं। भगवान बोले बिल्कुल समझ गए, राधा को घमंड हो गया। जैसे ही राधा ने पैर रखना चाहा, एकदम से भगवान उन गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए कृष्ण भगवान की। सभी गोपियां कहने लगी बहना अरे कितना और कितना
इस महाराज का वर्णन करते करते महात्मा व्यास समाधि लगा गए। महाराज होने के बाद सभी गोपियां चली आई हैं। भगवान ने महाराज किया और महाराज के बाद भगवान पुनर्वृंदावन में रहने लगे हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ। सुखदेव मुनि समझाते हैं कंस को कहां चैन था। कंस को मालूम पड़ा अब हम कन्हैया को मारने के लिए आखिर करें तो करें क्या। देवर्षि नारद ने बताया लाला अब मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूं, इस युक्ति से बचने वाले नहीं है कृष्ण और बलराम। बोले बताओ। एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं परीक्षित जी महाराज हमारे विद्वान लोग बैठे हैं। कंस ने अनेकों राक्षसों को भेजा लेकिन कंस स्वयं क्यों नहीं गया। खुद भी तो चला जाता, खुद जाकर के भगवान कन्हैया को मार देता, लेकिन खुद क्यों नहीं गया। विचार किया अनेक राक्षसों को भेजा। गरुड़ पुराण में एक लेख मिला है, उसमें बताया गया है कि भगवान को मारने के लिए कंस केवल इसलिए नहीं गया था कि एक बार ये कंस मथुरा से चला जा रहा था बरसाने होते हुए गोकुल, और जैसे ही महाराज बरसाने में देखा तो राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ में खेल खेल रही थी। अब तो अच्छी अच्छी पक्की रास्ताएं बन गई हैं, पहले तो नहीं होंगी, पहले तो जंगल ही होगा, और जंगल में तो कौन रास्ता कहां से फूट पड़े कोई नहीं जानता। राधा रानी ने एक लड़की को इधर खड़ा कर दिया, एक को इधर कर दिया। कंस घोड़े पर सवार होकर के आया, लड़कियों ने मना किया आप इधर से निकल जाओ, राधा रानी खेल खेल रही है। कंस बोला हट जाओ मेरे सामने से, और ये एक भी बात नहीं माना। जैसे ही देखा महाराज एक लड़की ने भाग करके जाकर के कहा राधा रानी से कि कंस मान नहीं रहे हैं, मथुरा नरेश चले आ रहे हैं। वही समय महाराज राधा रानी ने अंजलि में जल लेकर के मार दिया है, और ये कंस लड़का से लड़की बन गया, इसका घोड़ा घोड़ी बन गया। वहां रो रहा था, ब्रशवाहन से लेकर के आए, घोड़ी साथ में होने के कारण से घुड़सार में छोड़ दिया। घोड़ा और घोड़ियों की सेवा करने लगे। जब ये देखा तो कुछ दिन के बाद 6 महीने के बाद देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा तो ये कंस देवर्षि नारद को देख करके रोने लगा। जब रोने लगा तो समझा करके कहा एक बात बताओ तुम क्यों रो रही हो वृषभान के राज्य में। बोले मैं रो नहीं रही हूँ, रो रहा हूँ। बोले मतलब मैं मथुरा नरेश कंस हूँ। बोले दे तेरी हालत कैसी है, तू स्त्री कैसे बन गया। सारा हाल बताया, राधा रानी ने मुझे बना दिया स्त्री। वही समय बंधुओं राधा रानी को बुलाया गया और इस कंस को पुनः लड़की से लड़का बनाया गया। इसलिए कंस नहीं जाता था कि अगर कहीं